Hello चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बायोमोलिक्यूल्स। आप कहेंगे कि सर बायोमोलिक्यूल्स अटेंड हम आप आ गए हैं। आपने देखा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 तीन चैप्टर मैंने स्किप कर दिया। स्किप नहीं किया बल्कि मैं आपको वो बता दूं आपको कि जो चीजें आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, वो चीजों आपको क्या है खुद ब खुद करनी है एनसीईआरटी पढ़ के, क्योंकि उसमें कोई इस तरह का डाटा बेस नहीं दिया है जो मैं आपको दे पाऊं। लेकिन आपको उसमें एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर यू। आप जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, मैं बात कर लेता हूं आपके लिए। सोलेनेसी फैमिली आपको देखना है कि मॉर्फोलॉजी में आपको 3 फैमिली करना है, 4 फैमिली करना था। एक सोलेनेसी है, फेवेसी है, लिलियसी है और एक आपका ब्रेसिकेसी है। तो एनसीईआरटी की जब बुक खोलेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि सोलेनेसी का एग्जांपल रटने वाला है, फेवेसी का एग्जांपल रटने वाला है, लिलियसी का एग्जांपल रटने वाला है। तो इसमें हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप ये कर लो ये कर लो, वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप लगातार कर रहे हैं। ओके, अब बात रहेगी चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 में आप कुछ नहीं है, आप ये जान चुके हैं कि टिश्यू कौन सा टिश्यू कहाँ होता है, टाइप ऑफ टिश्यू क्या है, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब क्लियर है। उसमें आपको कॉकरोच है, फ्रॉक्स आपको नहीं करना है, अर्थवर्म आपको नहीं करना है, लेकिन आपको कॉकरोच करके जाना है। कॉकरोच आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, तो आप कॉकरोच मिस नहीं करते हैं सब में। तो कॉकरोच में कुछ टेबल नहीं था कि आपको टेबल को मैं एनसीईआरटी आपके सामने दे पाऊं। ओके, तो आप क्या करेंगे, कॉकरोच को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ओके, भरोसा तो इतना कर सकते यार। इसके बाद आप चैप्टर नंबर इस पर देखेंगे आपकी 8 सेल। तो सेल में आप जान चुके हैं कि उसमें कोई जो डाटा दिया गया है वो आपको रिमेंबर बेस्ड है। आप जान चुके हैं कि कैरोटिड क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। सेल ऑर्गेनल्स में आपने देखा कि लाइसोसोम क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये सारा सो आपको क्लियर है। प्लास्टिड क्या होता है, सारा क्लियर है ना। अब लास्ट का जो देख रहे हैं क्रोमोजोम वाला, वो पोर्शन आप देख लेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें आप देखेंगे दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट ऑफ फार्मूला। देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या बोला कि मैं पूरा एनसीईआरटी का टेबल में आपको सामने रखूंगा, तो रखूंगा पूरा A to Z एनसीईआरटी टेबल आपके दिमाग में छापना है और आप उसको करके जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो मैं चलो शुरू करते हैं। आपको याद है कि कंपोनेंट है, फार्मूला है। इसके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसको, कंपोनेंट ऑफ फार्मूला। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है कि Na चार्ज की बात करेंगे तो एक चार्ज होता है, सोडियम प्लस होता है। पोटेशियम की बात करेंगे तो K प्लस होता है, एक चार्ज होता है। अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, Ca +2 होता है। हम यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी डाटा है, टेबल 9.2 का एक पढ़ रहे हैं। मैग्नीशियम आपको पता है कि Mg+2 हो जाएगा। वाटर का फार्मूला सबको पता होता है, H2O। एनसीईआरटी में जो आपको कंपाउंड्स जो दिया हुआ है, कंपाउंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आप देखेंगे तो कंपाउंड में एनसीईआरटी जो लिखती है वो आपके NaCl है, NaCl देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है, पीओ फॉस्फेट देता है, PO4 3- देता है और सल्फेट देता है, SO4 2- देता है। तो आई थिंक आप एक याद कर लेंगे। अब वो आपको याद है ना, अर्थ क्रस्ट प्लस इक्वेशन जो याद है, हाइड्रोजन कितना % है, ऑक्सीजन कितना % है, नाइट्रोजन कितना % है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, ग्लूकोज का कैसा होता है, फ्रुक्टोज का कैसा होता है, लेसिथिन क्या होता है ना, ये सब आप कर लेंगे। ओके, मैं आप पे छोड़ पा रहा हूँ ये सब। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब आप जानते हैं, डिफिनेशन से आपको पता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वैसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ पिगमेंट, तो पिगमेंट जो आपको एनसीईआरटी में दिया है 2 दिया है, कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन। क्या दिया है, कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स। तो देखिए होता क्या, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन गाजर वगैरह में देखेंगे तो कैरोटीन मिलता है, इससे पिगमेंट भी क्या होगा, कैरोटिनॉइड्स होगा। एंथोसाइनिन्स आपने देखा होगा वैगुल्स वगैरह में, एंथोसाइनिन्स आपको टीचर एक्सप्लेन कर पाए होंगे। तो ऐसे ही भी आप याद रखिए कि एनसीईआरटी में 2 पिगमेंट का नाम है, कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। अल्कोलॉइड्स का मतलब होता है क्या, अल्कोलॉइड्स मतलब होता है जो कड़वे स्वाद का हो, है ना। जैसे आप देखेंगे मॉर्फिन हो, कोडीन हो, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आप करके जाएंगे, कोडीन, मॉर्फिन हो, कोडीन हो, etc। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आप करके जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 12th क्लास के बुक में मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फार्मूला भी दिया, 2 हाइड्रोक्सी करके लिखा हुआ है, आप करके जाएंगे। ठीक है, तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया।
टर्पिनॉइड्स में देखेंगे मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, जो एनसीईआरटी लिखती है मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स ETC देखेंगे। इसेंशियल ऑयल्स में जो आपको करना है, इसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास वो करना है आपको, लेमन है, ग्रास है, ऑयल है, ETC करनी है आपको, ठीक है। टॉक्सिन्स में जो जहरीला हो वो दो ही करना है, एवरीन और रिसिन, है ना, एवरीन और रिसिन करनी है, ठीक है। लेक्टिन्स में आपको करना है कॉनकैनावलिन, अरे नाम है यार, आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। 2 साल से आप क्या कर रहे थे, एक में काम कर रहे थे आप, है ना। आप लगातार बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी हाउ टू रीड एनसीईआरटी, है ना। मैंने टाइप आपने देखा होगा। एनसीईआरटी में अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात यही है कि आप जितने बार पढ़ेंगे उतना बार नया चीज सीखेंगे आप, है ना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी का खेल होता है वहाँ पे। तो लेक्टिन्स में कॉनकैनावलिन नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। ड्रग्स की बात करें तो भिनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, भिनब्लास्टिन है और कर्क्यूमिन है, ठीक है। सर कर्क्यूमिन क्या होता है, इस तरह का एंटीसेप्टिक है। भिनब्लास्टिन क्या एंटी कैलोरी ड्रग्स है। पुल्मोनरी सब्सटेंस में देखना है, रबर कर दीजिए, रबर ले लीजिए, गम्स ले सकते हैं आप, रबर कर सकते हैं, गम्स कर सकते हैं, इसके अलावा सेलुलोज मॉलिक्यूल कर सकते हैं। ये रहा कुछ क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको करके जानी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में रबर, ग्रास और सेलुलोज करके आप जाएंगे। ओके, तो आई होप आप एक पूरा कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बात कर लेंगे हम लोग। टेबल देखें 9.4 टेबल देख लेते हैं। 9.4 मिटा देता हूँ, इसको याद हो गया होगा। सोडियम Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, कैल्शियम Ca प्लस 2, मैग्नीशियम D प्लस 2, वाटर H2O, कंपाउंड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट करना था, सल्फेट करना था। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपको पता है, पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स है, अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन है, कोडिन है, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन आ जाएगा। इसेंशियल ऑयल में देखेंगे लेमन है, ग्रास है, ऑयल है। और टॉक्सिन में आप देखेंगे एवरीन, रिसिन है, लेक्टिन्स में कॉनकैनावलिन है, और ड्रग्स में भिनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन आ जाएगा। पॉलीमरेज सब्सटेंस में रबर, गम्स और सेलुलोज आप याद कर लेंगे। ओके, अब इसको जो टेबल जो दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी बुक में, वो हमें आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। देखिए टेबल हमारा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 9.4% है, 9.4%। इसमें क्या है, कंपोनेंट परसेंट, इधर कंपोनेंट लिख दिया गया है, कंपोनेंट, इधर है परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना कौन सा मास है। तो कंपोनेंट में जो आपको करनी है, वाटर है, प्रोटीन्स है, कि वाटर कितना परसेंट है, वाटर करनी है, प्रोटीन्स करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा लिपिड्स करनी है, लिपिड्स आप कर लेंगे, न्यूक्लिक एसिड कर लेंगे, न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट कितना है, और एक लास्ट में आपको आंसर दिया है आयंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये पूछ सकता है कि वाटर कितना परसेंट है आपका एक सेलुलर मास लेवल पर दिया गया, तो सबसे पता है वाटर ज्यादा होगा, 70 to 90% आ जाएगा। प्रोटीन्स की बात की जाएगा तो 10 to 15% आ जाएगा, 10 to 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना रहेगा, 2 से 3%, तो 3% दे दिया गया है ना, 3%। लिपिड्स आपका 2% रहेगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो 5 to 7% दे दिया गया है, और आयंस 1% है। दिस इज द इंपॉर्टेंट डाटा इन योर एनसीईआरटी बुक टू रिमेंबर दिस डाटा। तो वाटर 20 to 90%, प्रोटीन 10 to 50%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस 1%। ओके, डन हो गया। अब हम बात करेंगे टेबल 9.5। याद कर लीजिए फटाफट याद कीजिए। वाटर 20 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयन। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा वाटर, 2 नंबर में हमारा 50% हो जाएगा, 3 नंबर में न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, 4 नंबर पे हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, 5 नंबर पे हमारा लिपिड्स आ जाएगा, 6 नंबर पर हमारा क्या जाएगा, आयंस आ जाएगा। इसको आप क्या कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर लेंगे। इतना तो समझदार आप ही हैं, ठीक है। चलिए अब टेबल को आगे बढ़ाते हैं।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। 9.5 में देखेंगे सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। कुछ प्रोटीन्स है, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। कुछ प्रोटीन है, उसका काम क्या है। तो एनसीईआरटी में लिखकर आपको करना है, कोलेजन करना था, कोलेजन प्रोटीन करनी है, ट्रिप्सिन करनी है, इंसुलिन करना है, ट्रिप्सिन है, इंसुलिन है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के बाद आपको जो करनी है रिसेप्टर है, और एक लास्ट में GLUT4 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाटा। नाउ कोलेजन फाइबर्स इंटरसेलुलर ग्राउंड, ये कहाँ करेगा, इंटरसेलुलर ग्राउंड। ओके, तो सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन है। पहला आपका है कोलेजन है। आपको बहुत मोस्ट अबंडेंट पूछे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है, तो आप मून के लगाना है कोलेजन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन आवर बॉडी इज कोलेजन प्रोटीन, है ना। इनवर्स की बात करें, बॉडी की बात करें, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन आवर बॉडी इज कोलेजन प्रोटीन, है ना। अब आपको कोलेजन का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ याद रखना है इंटरसेलुलर ग्राउंड लेवल पे आएगा, ठीक है। इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टांस लिख देता है एनसीईआरटी, लिख लीजिए, आपको एनसीईआरटी से मोहब्बत नहीं है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस तरह का एंजाइम है यार। इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। इंसुलिन तो हार्मोन है। आप बताएंगे कि इंसुलिन किस सेल से निकलता है, राइट अमोन को कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि इसका जवाब मुझे आता है तो लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। आप बताएंगे मुझे कि इंसुलिन जो है किस सेल से और कहां से निकलता है, किस सेल से निकलता है और कहां से निकलता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आपको जवाब देना होगा कि आप इंसुलिन कौन सा हार्मोन और कौन सा सेल, इंसुलिन कौन सा सेल से और किस ऑर्गन से निकलता है, ठीक है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, एंटीबॉडी क्या करेगा, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने का काम करेगा। रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर आपको सेंसरी, रिसेप्टर का मतलब क्या, सेंसरी हो सकता है, किसी चीज को बता सकता है, सेंसरी रिसेप्शन, सेंसरी रिसेप्शन। आप देखेंगे रिसेप्टर में बहुत सारे रिसेप्टर, स्मेल के लिए अलग रिसेप्टर होगा, कुछ टेस्ट के लिए अलग रिसेप्टर होगा, है कि नहीं, हार्मोन के लिए कुछ अलग रिसेप्टर होगा। इसके अलावा GLUT4 देखेंगे, जो कि इनेबल्स होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करेगा। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, सेल के अंदर करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स में। तो मैं इसको समराइज कर लेता हूँ यहाँ तक, है ना, और हमारा टेबल भी क्या हो जाएगा, टेबल भी हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन है, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और बॉडी कोलेजन प्रोटीन। इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस में काम करता है, दो के बीच के, इंटर का मतलब ये दोनों के बीच का, इंट्रा का मतलब इन बिटवीन, है ना। इंटर से मतलब दो सेल के बीच में काम करेगा, और इंट्रा का मतलब विदिन अंदर काम करेगा। ट्रिप्सिन तरह का एंजाइम है, आपको पता है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ट्रिप्सिन के बारे में अच्छे जानते हैं कि फूड को पचाने में हेल्प करता है। इंसुलिन आपको पता है हार्मोन है, आप लिखना ना भूलेंगे। आप इंसुलिन किस सेल से निकलता है और किस ऑर्गन से निकलता है, ओके। एंटीबॉडी पता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। रिसेप्टर आपको पता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, स्मेल के लिए अलग होता है, टेस्ट के लिए अलग होता है, हार्मोन के लिए अलग होता है। GLUT4 क्या, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन होता है, GLUT4 करता है। ये आएगा तो यहीं से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लगातार बने रहिए। इस तरह एपिसोड पाने के लिए थोड़ा सा क्या करें, आप भी लगातार एनसीईआरटी पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेस्ट ऑफ